हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी के टॉपिक को या बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट को कर रहे हैं। यूनिट 9 हमारी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। स्मॉल बिजनेस, लघु व्यवसाय और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये बिजनेस है और यूनिट है, जिसका हम अगर एक बिज़नेस पढ़ना चाहते हैं और या कॉमर्स हमने लिए तो उसका बहुत रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हमारे देश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो पार्ट है बिजनेस का। तो इसकी हम अब तक टोटल 5 वीडियोस कर चुके हैं। आज हम इसकी 6 वीडियो करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को पढ़ेंगे, जिसको हम IPR कहते हैं। तो ये वीडियो हमें समझाएगी कि IPR क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो IPR को समझने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। आपको हर तरीके की क्वेरी जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इससे नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, जो लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की, ये IPR फर्स्ट की वीडियो है। IPR सेकंड भी आएगी, उसमें हम सीखेंगे कि जितनी IPRs हैं वो क्या हैं और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो IPR सेकंड में हम एक एक प्रॉपर्टी राइट को समझेंगे। अभी हम इसका मीनिंग और इसके टाइप समझते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR कहते हैं, हिंदी में इसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। बौद्धिक से समझते हो, आपके जो नॉलेज से संबंधित है उसको आपको राइट दिया जाता है, क्योंकि वो आइडिया आपका खुद का है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो हर जगह है। जैसे जो गाने हम सुन रहे हैं, जो म्यूजिक हम सुन रहे हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू फोन काम करता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। डिजाइन ऑफ योर फेवरेट कार जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लोगो ऑफ योर स्नीकर जो है वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहती हैं। मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी इन्वेंशन, खोज जो आपने की है, ऑफ क्रिएशन बिगिन विद एन आइडिया। तो कोई भी खोज जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है वो विचार से होती है, मतलब कि आइडिया से होती है। और जब वो आइडिया एक्चुअल प्रोडक्ट का रूप ले लेता है, आप समझिएगा यहाँ पर, जब एक वंस द आइडिया बिकम द एक्चुअल प्रोडक्ट, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। आपने जो सोचा आपने उसको एक्चुअल या रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब एक आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। जब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी बन गई क्योंकि आपने उसको बनाया है, तो आप जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर हम अपने देश की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ से उसकी प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि क्योंकि ये आइडिया मेरा था, इसको रियलिटी में कन्वर्ट मैंने किया है, तो इसका जो अधिकार है यूज़ करने का वो भी मेरे तक सीमित हो। उसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। लीगल राइट conferred on such product are called intellectual property right। तो ऐसे किसी भी उत्पाद पर जो कानूनी अधिकार अगर मुझे मिल जाता है तो उसी को हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। Hence, intellectual property refer to the product of human mind। ऑब्वियसली ये विचार है तो माइंड से ही आया है। Hence, just like the other type of property, जो क्या कहते हैं, टेंजिबल है, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका भी इंसान मालिक हो सकता है। और उस इंसान जैसे उस नॉर्मल टेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग है, तो जैसे वो उसको रेंट पर दे सकता है, उसको किसी को यूज़ करने को दे सकता है, उसको बेच सकता है, सेम बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम, इमेजेस, डिज़ाइन यूज्ड इन बिजनेस। तो
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है। अब उसमें कोई नई इन्वेंशन हो सकती है, कोई साहित्यिक वर्क हो सकता है, कोई कलात्मक वर्क हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई डिज़ाइन हो सकता है। तो इन सब की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मुझे मिल सकती है अगर वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट मैंने किया है तो। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो दो कैटेगरी उसकी बनाई है। पहली कैटेगरी को हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहते हैं या इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरे को हम कॉपीराइट कहते हैं। तो समझना कि दो कैटेगरी बनी है, एक को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है, एक को कॉपीराइट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कोई भी नई खोज हुई हो जिसको हम पेटेंट कराते हैं, इन्वेंशन को, ट्रेड मार्क हो सकता है, इंडस्ट्रियल कोई डिज़ाइन हो सकता है, और जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ये आती हैं। कॉपीराइट की बात करें तो इसमें लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, मतलब कि आपका साहित्यिक और कलात्मक कार्य शामिल होता है, जैसे नॉवेल्स, पोएम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ये सब जो हैं कॉपीराइट के अंदर आते हैं, क्योंकि या तो ये साहित्यिक होते हैं या ये कलात्मक होते हैं। तो वो सब उनके लिए मुझे क्या मिलती है? कॉपीराइट। बाकी सब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम जीआई के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे ही जितनी भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एक एक करके कि ये क्या होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, और इन्हीं को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट है, डिज़ाइन है, प्लांट वैरायटी है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ें ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो IPR 2 के नाम से होगी उसमें इनको एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से जो है ये यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा, इन सब के अलावा एक ट्रेडिशनल नॉलेज भी होती है जो भी IP के अंदर आती है। तो अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, अगर इसको समझे तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है कि कोई भी होमली रेमेडीज पास्ड ऑन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एज ए क्योर फॉर एलिमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी का इलाज जो आपके दादा दादी या परदादाओं से आप तक पारंपरिक दवा के रूप में पहुंचा है, तो उसको ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर लाया जाता है। तो मेडिसिन से रिलेटेड है एक तरीके से। तो जितनी भी ये होमली रेमेडीज होती हैं इन्हीं को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, और ये पहले से हमारे देश में चला आ रहा है और बहुत सालों से चला आ रहा है। इसी को हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो वो यही है कि दोज या होमली रेमेडीज are traditional medicine that have been practiced in India for the past several centuries is called traditional knowledge, and which is passed on by the grandparents or great grandparents to their next generation। तो ये इसकी एक तरीके से डेफिनेशन है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम जो है, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, योगा है, ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर ही आते हैं। तो भारतीय पारंपरिक औषधीय प्रणालियों के जो उदाहरण हैं वो आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, योग है, ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज के ही पार्ट हैं। तो एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है तो आप ये उसका जवाब दे सकते हैं। अब इसी ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी अब बन गई है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाई गई है, और ये एक एसेंशियली डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज दैट हैज़ existed in our ancient civilization, especially about the medicinal plant
औषधीय पौधों से संबंधित होता है, और जो उनके फॉर्मूले हैं, मतलब कि कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम औषधि बनाते हैं उनके थ्रू, तो ये हमारे मेडिसिन सिस्टम का एक पार्ट है और उसकी पूरी लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाई गई है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने समझ लिया। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि क्या इसका महत्व है, क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो यंग हैं, यंग यूथ है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए बिजनेस करने के लिए, तो उसको ये अधिकार देना पड़ेगा, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो उसका महत्व क्या है वो हम समझते हैं। पहला तो कुछ नए को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन इसके थ्रू होती है, जैसे कैंसर को ठीक करने की दवा जो बनी नहीं है अभी तक, पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश कब होगी, जब हमारे पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलने के ऑप्शन होंगे, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये मोटिवेट करता है हमको कुछ नया करने के लिए। इट इंसेंटिवाइज इन्वेंटर, ऑथर, क्रिएटर फॉर देयर वर्क। तो ये एक तरीके से उनको क्या है कि जो भी आविष्कार कर रहे हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करता है कि भाई आप लोग नया करते रहें, वो आपके नाम से ही चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन देने में, फिर दोबारा से उन लोगों को जो कुछ नया करना चाहते हैं। It allow the work created by a person to be distributed and communicated to the public only with his or her permission। जब आप उसकी परमिशन देंगे उसी के बाद ये दूसरों तक पहुंचेगा। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का जो आय की हानि है वो नहीं होगी, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना उसको यूज़ करने का अधिकार हम दूसरे को नहीं देते। तो आय का नुकसान होने का कोई मतलब ही नहीं होता, वो राइट अगर आपको मिल गई तो। अब ये हेल्प करता है ऑथर की, क्रिएटर की, डेवलपर की, ओनर की टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। तो ये उसको मान्यता दिलवाने में कि भाई ये लोगों तक ये बात है कि आप इसके मालिक हैं, तो आपकी रिकॉग्निशन भी मिलती है समाज में कि इसके क्रिएटर, इसके ऑथर, इसके डेवलपर, इसके ओनर कौन है, सो एंड सो व्यक्ति है। तो ऑब्वियसली कहीं पर भी हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसको अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हैं, उससे हम अपनी आय को जनरेट कर सकते हैं और हमें इससे रिकॉग्निशन भी मिलती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे जो एक्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे देश में रन कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिप्स एग्रीमेंट समझते हैं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आती है आपको। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में आपके सामने कभी भी पूछी जा सकती है। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे लेजिस्लेचर जो हैं आईपीआर से रिलेटेड ऑलरेडी पास्ड हैं, रन कर रहे हैं हमारे देश में, चाहे वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट हो 1999, डिज़ाइन एक्ट हो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट हो, या फार्मर राइट एक्ट हो, वो ऑलरेडी है। ये पूरा एक ही है एक तरीके से कहें। डिज़ाइन एक्ट 2000 का है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 का है, पेटेंट एक्ट 2005 का है, और कॉपीराइट जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 2012 का है। तो ये सारे लेजिस्लेचर हैं जो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अधिकार आपको देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कैसे वो मोटिवेट करती है, किस किस प्रकार की है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, वो हमने इस वीडियो में सीखा। अब ये जितनी भी राइट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये एक एक क्या होती है। थैंक यू।